ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा एसआईआर का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है। दरअसल एसआईआर के दौरान लगभग 60 लाख से अधिक मतदाताओं के दावे और आपत्तियां जांच के दायरे में आ गए थे और विपक्ष और राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि इससे बड़े पैमाने पर वोटर हटने की आशंका है। और इसके साथ ही जबकि चुनाव आयोग ये कहता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ और सही बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे चुका है। दरअसल इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर प्रक्रिया नहीं रुकेगी, यानी मतदाता सूची की जांच और संशोधन जारी रहेगा। राज्य सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे। विवाद सुलझाने के लिए न्यायिक अधिकारियों की निगरानी भी लगा दी गई है। तो प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय कोर्ट ने दिया और कहा कि चुनाव आयोग संवेदनशील ढंग से काम करे। मतदाता सूची के विवाद सुलझाने के लिए न्यायिक अधिकारियों, जजों को प्रक्रिया में शामिल किया गया और साथ साथ कलकत्ता हाई कोर्ट के जरिए जिलों में जजों की नियुक्ति करके दावों और आपत्तियों की जांच भी कराई जा रही है। राज्य सरकार से कहा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें, लेकिन आपको बताते हैं कि विवाद इतना बड़ा क्यों हो गया। एसआईआर के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम संदिग्ध सूची यानी कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लिस्ट में चले गए थे और लगभग 60 लाख से अधिक मतदाताओं के दावे आपत्तियां जांच के दायरे में आ गए थे। विपक्ष और राज्य सरकार का आरोप लगातार यही है कि इससे बड़े पैमाने पर वोटर हटाए जा सकते हैं। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया वो भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर एसआईआर प्रक्रिया नहीं रुकेगी ये आदेश दिया और साथ ही कहा कि मतदाता सूची की जांच और संशोधन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और वहीं ममता बनर्जी ने एसआईआर के विरोध में पश्चिम बंगाल में कई कदम उठाए। उनका यह आरोप है कि इससे कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। एसआईआर का विरोध आखिर ममता ने क्या क्या किया है विरोध करते हुए वो आपको बताते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर ईसीआई से प्रक्रिया रोकने और सुधारने की मांग उनकी तरफ से की गई। जनता और अपनी पार्टी को विरोध के लिए इकट्ठा उन्होंने किया। तमाम कोशिशें और हथकंडे ममता बनर्जी अपनाती हुई नजर आई एसआईआर प्रक्रिया को रोकने के लिए। कोलकाता में उन्होंने रैली भी निकाली, पैदल मार्च भी किया। अब एक मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने पैदल मार्च करती हुई नजर आई हैं। कोलकाता में रैली निकाली और साथ ही तृणमूल ने वोटर अधिकारों की रक्षा का मुद्दा बताया। सुप्रीम कोर्ट तक का रुख ममता बनर्जी इस बार करती हुई नजर आई हैं। विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर भी उन्होंने एसआईआर का विरोध किया है लगातार और कई तरीके की अफवाह भी इससे जुड़ी हुई उड़ाई गई। कोलकाता में धरने पर भी ममता बनर्जी इस समय बैठी हुई हैं, लेकिन उनका धरना भी कहीं ना कहीं जो असर है वो जमीनी स्तर पर उसका नजर नहीं आ पा रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर के। अभी फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि 60 लाख नाम ऐसे थे जो कहीं ना कहीं जिन पर सवाल उठ रहे थे, जिनकी सुनवाई होनी थी। कितने नाम, कितनी चीजों का निपटारा अभी तक हो चुका है, कितनी बाकी है सौरभ? 675 नाम अंडर एडजुडिकेटेड है कृतिका, और उनमें से लगभग लास्ट जो फिगर हमको मिला था वो 8.5 लाख का था और उसके बाद भी 2 दिन बीते गए, तो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि 10 लाख के करीब करीब एक फिगर होगा। और आज कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है। वो उस रिपोर्ट के आधार पर भी आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं उस पर नजर है। तृणमूल के जो राज्यसभा सांसद हैं मेनका गुरुस्वामी, वो जो इस बार नॉमिनेटेड हुए राज्यसभा सांसद के लिए, उन्होंने कल एक मेंशन किया था और उनका कहना था वही जो तृणमूल का कहना है कि 60,675 जो 6,675 जो नाम है, इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका ड्राफ्ट लिस्ट में नाम था लेकिन फाइनल लिस्ट में जिनका नाम कट गया है। तो इन सारी बातों को लेकर आज सुनवाई है। आज सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई इसलिए अहम है कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। क्या ये जुडिशियल जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा या फिर इसके लिए कोई और कोई उपाय बताया जाएगा? लेकिन कोई और सौरभ, जैसे पिछली बार सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो है एसआईआर को सही ठहराया था और कहा था कि जो है ये प्रक्रिया जारी रहेगी और कहीं ना कहीं जो ममता सरकार है उसी से एक झटका लगता हुआ नजर आया था, तो आज क्या कुछ चेंज होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर रुकेगा नहीं, एसआईआर थमेगा नहीं, एसआईआर होगा। लेकिन
ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि ये जो विवाद है राज्य सरकार का जो चुनाव आयोग के प्रति जो आस्था का जो कमी है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियरी सिस्टम को इन्वॉल्व किए हैं। अब ये जुडिशियरी सिस्टम में 700 जज काम कर रहे हैं, उसमें उड़ीसा झारखंड के भी 200 जज हैं, और वो सारे मिलकर एक प्रोसेस बना रहे हैं। अब इस प्रोसेस को लेकर भी टीएमसी का कहना है कि ये प्रोसेस जो चल रहा है उसको लेकर भी टीएमसी का आपत्ति है। अब टीएमसी क्या क्या मुद्दा कोर्ट में बताती है, क्या क्या पॉइंट्स बताती है, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उस पे नजर है। लेकिन यहाँ का जो अभी स्थिति है, आप जानते हैं कि फुल बेंच का आज दूसरे दिन का दौरा है राज्य का। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन से, और कल अगर आप देख लीजिए, आप अगर जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी क्या कहेगी, तो कल अगर आप धन्ना मंच से उनका अगर रैली में उन्होंने जो स्पीच दिया, अगर वो आप देखें, तो उनमें पहले जो चुनाव आयोग ने जो बैठक किया, सीईसी गणेश कुमार ने, वहां पे जो पुलिस फोर्स के जो आधिकारिक है, जो चुनाव प्रक्रिया से युक्त है, जो डीएम है, जो जिला अधिकारी है, उनको बुलाया गया था और उनको साफ तरीके से कहा गया था कि आप चुनाव आयोग का जो नियम है उस नियम का पालन करें। अगर आप पालन नहीं करते हैं तो 1.5 महीने के बाद भी आपके ऊपर चुनाव आयोग का नजर रहेगा। और इसको लेकर ममता बनर्जी फिर सीएसी गणेश कुमार के ऊपर हमलावर हुआ। और जिस तरह से सौरभ लगातार वो हर प्रक्रिया पर सवाल उठाती रही हैं, सीईसी पर भी सवाल उठाती रही हैं, अगर वो इस जुडिशियल प्रोसेस को भी नहीं मानेंगी तो ऐसे में क्या होगा? देखिए, जुडिशियल प्रोसेस को तो मानना ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो जाती हैं तब तो कहना पड़ेगा अब सुप्रीम कोर्ट पे भी उनका आस्था नहीं है। वो तो खुद सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वहां पे उन्होंने पैरवी भी की थी। उन्होंने तो अब तक उनका एक ही स्टैंड है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनका आस्था है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन भी वो नहीं मानती है तो वो देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को नहीं मानती। ये एक बार प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि अभी सीएसी को कल जो उन्होंने कहा है वो अपने आप में बहुत शर्मदायक है। उन्होंने साफ कहा है कि आप मेरे ऑफिसर्स को धमका रहे हैं, आपका चेयर रहेगा या नहीं रहेगा आप ये देखिए, और जब सेंट्रल से बीजेपी चला जाएगा तब आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे, आपको यहाँ पे लाया जाएगा, और यहाँ पे लाके आपको जो लोग हैं लोगों के बीच आपको लाया जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जानते बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर धमकियों का जो दौर है वो भी जारी है ममता बनर्जी की तरफ से, और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके का माहौल है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं बेहतर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए DD न्यूज़।